फैमिली दावे दो एक ही टाइम पर चल सकते हैं क्या? इन्हांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो है, यानी बच्चों के खर्चे या खर्चा बढ़ाने के लिए दावा कब दायर किया जा सकता है? तो इसके अलावा जो है, क्या सेक्शन 11 सीपीसी जो है वो कोई बार करता है या नहीं करता? तो इस हवाले से हाई कोर्ट का हालिया फैसला 2020 CLC 320 सामने आया है, जिसमें ये था कि हस्बैंड के खिलाफ रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस का दावा चल रहा था कि उससे पैसे वसूल करने थे, उसने खर्चा अदा नहीं किया था, तो उससे वो दावा जो है वो चल रहा था। तो अब पार्टी ने क्या किया कि एक दूसरा दावा दायर कर दिया इन्हांसमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस का, यानी इन्हांसमेंट जो है वो की जानी थी कि बच्चों के अब अखराजात जो हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो वो उसके खर्चे ज़्यादा हैं, तो इसलिए अब हस्बैंड को ज़्यादा पैसे पे करने चाहिए जितना कि अदालत ने पहले मुकर्रर किए थे उससे ज़्यादा। तो अब हुआ ये कि अदालत ने जो करार दिया कि रिकवरी का मेंटेनेंस चूँकि पहले जो है वो रिकवरी ऑफ जो था पैसे की जो उन्होंने खर्चा मुकर्रर किया था, तो वो रिकवरी तो उसका तो दावा चल रहा था। तो दूसरा दावा जो था उसके बाद वो उन्होंने कर दिया से अलहदा से जो एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस का। तो अदालत ने करार दिया कि जो दूसरा दावा कब दायर करेंगे, क्योंकि देखें कोई भी दावा सिविल का तब दायर होता है जब कोई भी मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशली इन इशू हो एक केस के अंदर। तो वो अगर दोबारा से दूसरी केस में भी वही हुआ तो तब तो वो दावा नहीं चल सकता। तो अगर कोई नया मैटर जो है वो सामने आ जाता है और वो डायरेक्टली इशू नहीं था किसी भी पिछले केस के अंदर, तो उसके ऊपर आप अलग से दावा दायर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर रिकवरी का चल रहा था दावा, तो उन्होंने इन्हांसमेंट के दूसरे दावे को चलने दिया, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन मौजूद थी जो पिछले जो है केस में नहीं थी। इसलिए फैमिली के दोनों दावे एक ही टाइम पर चलने की इजाज़त दी गई। तो दूसरी बात ये कि बच्चों के हवाले से अखराजात जब बढ़ जाते हैं तो वो कब आप कह सकते हैं कि जी हमें अब ख़र्चा ज़्यादा लगाया जाए? तो उसके लिए हाई कोर्ट ने 3-4 ग्राउंड्स क्लियर की हैं। उसमें देखें, सबसे पहली बात कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, आम जो है रहने सहने के जो है खर्चे बढ़ गए हैं, तो तब भी आप हस्बैंड से कह सकते हैं कि वो आपको ज़्यादा पैसे दे अदालत से। तो दूसरी बात ये कि जो कॉस्ट ऑफ जो है एक्सपेंडिचर ऑफ चिल्ड्रंस, के बच्चे वक्त के साथ साथ बड़े होते थे, अखराजात उनके बढ़ते जाते हैं, ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं, तो तब भी आप कह सकते हैं कि जी हमारा खर्चा बढ़ाया जाए। उसके अलावा बात यह है कि चेंज इन स्टेटस, अगर किसी पार्टी का स्टेटस चेंज हो गया, कुछ ज़्यादा मालदार है या कम है, जो तब भी जो है वो खर्चा जो है उसका बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा चेंज इन कॉज ऑफ जो है वो दूसरी बात ये कि ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों की जो बढ़ोतरी है उसके साथ साथ भी जो है खर्चे बढ़ेंगे। तो ये जो हैं ये 3-4 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर फ्रेश कॉज ऑफ एक्शंस आ जाती हैं, या आप कह लें कि जो पहले से मौजूद दावे हैं तो उनके अंदर भी कॉज ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के दावे तो आपने पहले किए हैं, आपने खर्चा ले रहे हैं, लेकिन जब ही बच्चे बड़े होते जाएंगे तो आपके साथ साथ खर्चा बढ़ाने का दावा भी आप उसके अंदर फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन के तहत हम एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस ला सकते हैं। तो ये जो है इस चीज़ पर हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि सेक्शन 11 जो है सीपीसी का वो किसी तौर पर बाहर नहीं करता। तो इस हवाले से ये जो है सिविल कोर्ट के अंदर जो दो फैमिली कोर्ट में जो दावे चल रहे थे उसको इजाज़त दी गई। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।